अच्छा, कोई बाबा जी आए और कह दे आपसे कि मुझे अपना बेटा दे दो, तो आप दे दो? तो बेटा दे दो? आप तो डंडा लेके खदेड़ोगे महाराज। हाँ, बोले ये बाबा बड़ा ढोंगी है, बताओ ये बच्चों को लेने आता है। परंतु ये देखो, धर्म की रक्षा के लिए कैसा समय रहा होगा। धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति अपनी पत्नी का परित्याग भी कर देता था। धर्म की रक्षा के लिए पुत्र को दे देता था दान में। एक समय था। अब लोग कहते हैं कि महाराज धर्म की क्या करते हो, धर्म करते हो, पहले अपने सबसे पहले देश फिर धर्म। अब टीवी पर डिबेट होती है तो पूछा जाता है कि पहले देश बड़ा कि धर्म। पर सच्ची बात तो ये है, सबसे बड़ा तो है धर्म, उसके बाद देश। अब कोई कह देगा भाई महाराज आप तो बड़े बदमाश आदमी, ये क्या बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा हूं तो कुछ कारण से ही बोल रहा हूं। सबसे पहले धर्म, उसके बाद देश। क्यों? यदि हम सनातन धर्म रहेगा ही नहीं तो ये देश हिंदुस्तान तो रहेगा ही नहीं। हाँ, ये जो आप पीले पीले और भगवा भगवा पहन के बैठे हो ना, ये बैठ नहीं पाओगे। हाँ, धर्म है तभी ये देश है। धर्म नहीं रहेगा तो पाकिस्तान जैसा बन गया, न जाने ये भी कुछ और बन जाएगा। हाँ। लोग कहते हैं महाराज ये सेक्युलर देश है। क्यों सेक्युलर देश है? बोले हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए सेक्युलर है। दूसरे धर्म वाले यदि मजहब वाले बढ़ जाएं संख्या में तो ये सेक्युलर नहीं रहेगा, शरिया कानून लागू हो जाएगा। हाँ। हिंदू सीधा भी है और कुछ कहूं कि मूर्ख भी है थोड़ा। यदि मूर्ख नहीं होता तो कम से कम इस देश को सेकुलर तो नहीं बनने देता। भाई ईसाइयों के सैकड़ों से अधिक देश, मुसलमानों के 56 देश। हिंदू होशियार होता थोड़ा तो कम से कम 1-2 देश तो अपने नाम रखता ही। पर एक देश था नेपाल, वो भी हिंदू राष्ट्र था, पर वहां के हिंदुओं को भी सहन नहीं हुआ। बोले नहीं, इसको भी सेकुलर बना दो, तो उसको भी सेकुलर बना दिया। और भारत, यहां पर तो लोग कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। अरे हमारा ही बाप का है, तुझे भ्रम है। हमारा ही बाप का है भाई। अरे हमारे बाप दादा ने तलवार के आगे सलवार नहीं पहनी उन्होंने, तो हमारे बाप का नहीं है क्यों? तो क्या किसका है भाई? मुगलों का है क्या? इसलिए ये सब मत बोलो भाई। ये देश है महाराज, धर्म हमारा पहले है। अरे आप विचार करो ना, महाराणा प्रताप जैसा व्यक्ति, महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाना स्वीकार किया पर धर्म नहीं बदला उन्होंने। घास की रोटी खाना स्वीकार किया। हमारा सनातन धर्म, जब तक हमारा सनातन धर्म है तब तक यह भारत सुरक्षित है, तब तक भारतीयता सुरक्षित है, यहाँ की संस्कृति सुरक्षित है। भगवान तो धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। और यदि धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो
तो धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। हाँ, इसलिए कि भौतिकता की आंधी में इतने मत उड़ जाओ, भौतिकता की आंधी में इतने मत उड़ जाओ कि अपनी ही संस्कृति और अपनी संस्कृति और अपने संस्कार भूल जाओ। ये नहीं होना चाहिए।